यीशु मसीह ने कहा मैंने तुझे दुनिया की भीड़ में से चुन लिया। आपने पिछले 2 हफ्तों से जो वचन मैं आपको बता रहा हूं सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे दुनिया की भीड़ में से, दुनिया की भीड़ में क्या था? नशा। दुनिया की भीड़ में क्या था? व्यभिचार। दुनिया की भीड़ में क्या था? चुगली। क्या थी? निंदा। क्या था? घमंड। क्या था? शरीर का घमंड। क्या था? मन का घमंड। क्या था? शरीर की अभिलाषा। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे दुनिया में से निकाल के मैंने तुझे चुना है, अपने भवन में लेके आया हूं। मैंने तुझे चुना हुआ है। हालेलुया। और अब परमेश्वर आप लोगों से ये चाहता है कि आप लोग उसके पीछे चले, ना कि दुनिया के पीछे। परमेश्वर की चाहता थोड़े तो कि तुसी उसके पीछे ना कि। हालेलुया। आज वचन ध्यान दे नाल सुनना। मैं तुहानू सारे जो इस दे पाठ बनाए से सारे नू हुण रिपीट करांगा। आज मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दुनिया में तो हो लेकिन दुनिया जैसे नहीं बनना। इन दिनों में आप देखो बाहर रीति रिवाज, त्योहार चल रहे, फेस्टिवल चल रहा है, रीति रिवाज हो रहे बाहर। आपको परमेश्वर ने उन्हीं लोगों में के बीच में से चुन के अपने भवन में बुलाया है। आप उनके जैसा नहीं चल सकते। आप महान परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हो और उसने अपने लहू के द्वारा आपको छुटकारा दिया और आजादी दी है। आपको उनके पीछे चलने की जरूरत नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं कि मैं दुनिया का अगर रीति रिवाज, सुनो मेरी बात, ऐसा क्या हो जाता है कि पूरे दिन गाला निकालते लोग अपने हस्बैंड को, गालियां निकालते हैं, तू मर जे, तू लुट जे, और साल च एक बारी फास्टिंग रख के कहते कि उम्र वध जाए। एक बार रोजा रख के बोले उम्र वध जाए। कि मूर्ख आपा कि सानू समझ नहीं है कि असी दुनिया दे वांग आ। हालेलुया। तुसी दुनिया विच तां हो लेकिन दुनिया दे वांग नहीं हो। परमेश्वर ने उसे भीड़ दे विचों तुहानू चुनिया और अपने कोल बुलाया। हुण तुहानू उन्हां वांगू अपनी सोच, अपनी समझ, अपने दिल दिमाग रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुसी यीशु मसीह ते विश्वास करते हो तां, लेकिन अगर विश्वास डगमगाया होया और थोड़ा विश्वास है तुसी वो भी करोगे। तुसी भी कहोगे चलो कोई नहीं, यीशु मसीह का नाम लेके रख लेने हैं। अगर उस दिन रोजा था तो मैंने अपने घर वालों को मैंने कहा आज मत रखो, कल साथ कर देना। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो हमारी रूटीन है हफ्ते की, 1 रोजा, 2 रोजे, 3 रोजे, ये हफ्ते के चलते हमारे। हालेलुया। तुम दुनिया में हो। परमेश्वर ने कहा अगर तेरी सोच दुनिया से अलग होगी, वैसी होगी जैसे बाइबल कहती है, वैसी बरकतें और आशीष भी आएगी जो अब्राहम के पास थी, जो यूसुफ के पास थी, जो दाऊद के पास थी, वो आपकी जिंदगी में भी आने वाली है। हालेलुया। अगर आपकी सोच वैसी हो जाए जैसी परमेश्वर की, बाइबल में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा नियत पर्वों को मत मानना, नियत उत्सवों को मत मानना, ऐसी चीजों को, रीति रिवाजों को मत मानना, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हीं रीति रिवाजों से तुझे अपने भवन में अपने लहू के द्वारा लहू बहा के तुम्हें छुटकारा दिया। हालेलुया। रीति रिवाजों में नहीं जाना, दुनिया जैसा नहीं करना, दुनिया जो कहती है वैसा नहीं करना, जैसा बाइबल कहती है वैसा करना। और जैसे बाइबल में फिर बरकतें आपके पीछे भी वैसे ही आएंगे फिर। हालेलुया। और मैंने आपको दूसरा बताया था कि परमेश्वर आपको अकेला लेके जाएगा अगर वो आपको तैयार करेगा। तो आपके रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड आपको छोड़ देंगे, आपके पड़ोसी आपको छोड़ दे। अगर अभी तक
किसी ने आपको छोड़ा नहीं है, आप अभी तक प्रभु में सही नहीं चल रहे, ये निशानी। अगर किसी ने आज तक आपको छोड़ा नहीं है, अभी तक आप सही नहीं चल, क्योंकि बाइबल कहती है, ऐसा बिब्लिकल है कि परमेश्वर की राहों में जब आप चलेंगे, आपके रिश्तेदार आपसे वैर करेंगे, व्यर्थ वैर करेंगे, व्यर्थ बातें कहेंगे, व्यर्थ चीजें बोलेंगे, वो व्यर्थ वैर आपसे रखेंगे अगर बिब्लिकल आप बाइबल पे चल रहे हो तो। हालेलुया। लेकिन अगर ठंडे तत्ते क्रिश्चियन हो, ठंडे भी और तत्ते भी, फिर तुसी दुनिया रिवाज भी मानते हो और यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀष ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਡੀਐਸਪੀ ਮਾਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, और जो रिश्तेदार आंदा है, सारे रिश्तेदार खड़े हो जाते हो, मामा जी आगे, मामा जी आगे, डीएसपी लगे हुए हैं ना, उसका प्रभाव है शारीरिक, की उसका शारीरिक। परमेश्वर ऐसा प्रभाव आपको आत्मिक देना चाहता है कि जब आप अपने रिश्तेदारों को बीच में जाओ, लोगों के बीच में जाओ, वो खड़े हो जाने चाहिए आपको देख के, आपकी बरकतों को देख के, आपके सिर पे परमेश्वर का हाथ देख के। हालेलुया। लेकिन अभी तक वैसा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ठंडे तत्ते क्रिश्चियन आप हो। यीशु मसीह ने कहा इस कलीसिया को बोल जाके, जहां तो ठंडी हो जा, जहां तो गर्म हो जा, ये बीच बीच वाला काम मत रख। ऐसा ना हो कि मैं तुझे अपने मुंह में से उगल दूं, यानी तेरा इनकार कर दूं, तुझे बोल दूंगी ये मेरी संतान ही नहीं है, ये मेरा बच्चा ही नहीं है, बेशक ये चर्च में आ रहा है लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी संतान नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं लगता, बेशक चर्च में आ रहा है। हालेलुया। उसने कहा जा तो ठंडे, जा तो गर्म हो जाओ, जा तो पूरे ठंडे हो जाओ, चले जाओ संसार दे विच करो पाप जो मन करदा करो, जा तो फिर गर्म हो जाओ, परमेश्वर दे विच सीधा चलन दे लई ठान लो। हालेलुया। एक ठंडा तत्ता काम ना रखो विच, ज्यादा फिर अपनी जीवन और सैक्रिफाइस दे दो पूरा परमेश्वर नु। यीशु मसीह ने कहा जो कोई क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे पीछे नहीं आ सकता, वो मेरे योग्य, वो मेरे काबिल ही नहीं है। अगर आप अपने शरीर का पूरा बलिदान करके यीशु मसीह के पीछे नहीं आ सकते, आप यीशु मसीह के काबिल ही नहीं हो। हालेलुया। अगर अपने उन त्योहारों को, उन रीति रिवाजों को, उन फेस्टिवल्स को जो अगर आप छोड़ नहीं सकते, अपने आप का इनकार नहीं कर सकते, अभी तक आप क्रूस नहीं उठाए हुए, आप लोग यीशु मसीह क्रूस नु नहीं उठाया होया तुसी। अभी तक लोग आपको कुछ बोल दे, आपको 10 दिन दिमाग में वो बात चढ़ी रहती है, अभी तक आपने क्रूस नहीं उठाई परमेश्वर की। किसी को पढ़ता हुआ देख के 2 दिन जेलसी दिमाग में चढ़ी रहती है, अभी तक क्रूस नहीं उठाई आपने परमेश्वर की, अभी दूर है, बड़ी दूर है आप। किसी को पढ़ता देख के कि परमेश्वर ने इसको बढ़ाया, हमारे अंदर घमंड आ जाता है, जेलसी आ जाती है, अभी तक आपने क्रूस नहीं उठाई परमेश्वर की। हालेलुया। आपको परमेश्वर दुनिया से अलग करेगा, आपको अलग लेके जाके तैयार करेगा, और जब वो तैयार करेगा और तैयारी के बाद जब वो आपको कपड़े देगा, जैसे कोई बीएसएफ की तैयारी में जाता है और बाद में जब सब ट्रेनिंग हो जाती है, 6 महीने साल जितनी भी चलती है, जब वो वर्दी डाल के बाद में बाहर निकलता है तो सब लोग सल्यूट ठोकते, उन सब ठोकते या नहीं ठोकते? जब आप परमेश्वर आपको तैयार करेगा अकेले में लेके जाके,
वो आपको तैयार करेगा, आपको ड्रेस देगा, और जब वो बेस्ट ड्रेस, बेस्ट चीज तैयार करके आपको प्रकट करेगा लोगों के सामने, लोग खड़े हो जाएंगे आपको देख के, मैं बता रहा हूं, वो सल्यूट करेंगे आपको, आपके परमेश्वर को। हालेलुया। उसने कहा तेरे भले काम देख के लोग स्वर्ग में जो तेरा पिता है उसकी क्या करें। लेकिन आज क्या देखते लोग क्रिश्चियन लोगों के, ये व्यभिचार में फंसा हुआ क्रिश्चियन, ये देख सेवा भी करता है और व्यभिचार भी करता है। वो भले काम नहीं, क्या दिखाते हैं, अपनी कमजोरियां, और बाइबल कहती है ऐसे लोग परमेश्वर से श्रापित होते। परमेश्वर एकदम से कुछ नहीं करता, वो आराम से काम करने वाला परमेश्वर। उसने एकदम से कुछ नहीं करना, उसने आराम से काम करना। जब आपके, उसने कहा तेरे भले कामों को देख के लोग स्वर्ग में जो तेरा पिता है उसकी बड़ाई करें। इसका मतलब अगर आप बुरा करेंगे पिता की निंदा होगी, परमेश्वर की निंदा होगी, और जब परमेश्वर की निंदा होगी आप अपनी जिंदगी में नीचा खाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने परमेश्वर की निंदा की हो और खुद बड़ा हो, कोई ऐसा नहीं। मैं हैरान होता ऐसे लोगों से। यहां चर्च में इतनी सख्ताई मैंने रखी हुई है कि कोई कुस्क जाए, मैं बोल रहा हूं गायब हो जाओ नजरों से, या किसी ने गलत कर दिया, फिर भी इस चर्च में कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा। मैं हैरान हूं उन चर्चेस से जहां पे इतनी डिसिप्लिन, इतना ताड़ना नहीं है, जहां पे वहां क्या हाल होगा। और आप सबको सब चर्चेस के लिए पंजाब की खास करके प्रार्थना करनी है, सब कलीसिया के लिए और सब चर्च के लिए। ये प्रभु ने मुझे बताया जो मैं प्रार्थना में था आज, सब चर्च के लिए, जो पंजाब में जितनी भी चर्च है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी से परमेश्वर को निंदा पहुंचेगी, आप अपनी लाइफ में डाउन होंगे, डाउन के बाद डाउन, नीचे के बाद नीचे जाएंगे। और जब आपकी लाइफ से परमेश्वर को महिमा पहुंचेगी, वो आपको ऊपर पर ऊपर, ऊंचाई पे ऊंचाई, ऊपर पे ऊपर लेके जाएगा परमेश्वर। आमीन। ऊंचा चाहिए लंबे वाला। हालेलुया। लेकिन हमारी जिंदगी से परमेश्वर को निंदा पहुंचती है, भलाई नहीं पहुंचती, लोग महिमा नहीं करते, तो फिर बढ़ने की उम्मीद मत रखो। फिर वो जो बोझ होगा, वो डिप्रेशन होगा, वो आएगा। फिर क्यों नहीं हो रहा, कब नहीं हो रहा, कब होगा, परमेश्वर कब करेगा, क्यों मेरी जिंदगी में काम नहीं हो रहा, प्रभु दर्शन भी दे रहा है, प्रभु सब कुछ कर रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा, वो लटके रहेंगे दर्शन। मैंने लोगों को देखा, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मैं बड़ी स्टेज पे खड़ा हूं, लाखों लोग मेरे सामने खड़े और मैं प्रचार कर रहा हूं। मैंने कहा ओके, मैं भी प्रे करूंगा, तू भी मेरे लिए प्रे कर दे। मैं यहाँ पे, मुझे ये दर्शन मिला, मुझे वो दर्शन मिला, और आज वही दर्शन उन लोगों की जिंदगी में लटके हुए दर्शन है, पूरे नहीं हुए। उसने कहा कुछ बीज झाड़ियों में गिर गया और संसार की चिंता, संसार के बोझ ने, संसार की अभिलाषाओं ने उस बीज को दबा लिया और उसे उगने नहीं दिया, उसे फल नहीं लेके आने दिया। हालेलुया। दर्शन तो आ गया कि प्रभु बड़े काम चाहता है, दर्शन तो आ गया कि परमेश्वर मुझसे कुछ चाहता है, परमेश्वर के दास के द्वारा पता तो चल गया कि परमेश्वर ने कुछ बड़ा करना है मेरी जिंदगी में। प्रोफेसी तो मिल गई वचन से, बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर के दास से सपने के द्वारा प्रोफेसी तो मिल गई, लेकिन वो लटकी हुई है ऊपर। क्यों लटकी हुई है? हालेलुया। और वो लटकी ही रहेगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो लटकी ही रहेगी जब तक आप फैसला नहीं करेंगे उठने का, जब तक आप फैसला क्रूस उठाने का नहीं करेंगे, वो लटकी रहेंगी। हालेलुया।
यीशु मसीह ने कहा तेरा बाप जो स्वर्ग में वो जानता है तुझे किन किन चीजों की जरूरत है। तुझे पैसे की जरूरत है, तुझे कपड़े की जरूरत है, तुझे खाने की जरूरत है, तुझे नहलाने की क्या जरूरत है। परमेश्वर कहता है मैं सब जरूरतों को जानता हूं, लेकिन अपना ध्यान ऊपर रख, स्वर्ग की ओर। और जब ऊपर रखेगा वो सब वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा, मैं तेरा बाप बनूंगा। जैसे एक बाप अपने बच्चे की सब केयर करता है, मैं तेरा बाप बन के तेरी केयर करूंगा और तेरे पीछे होऊंगा। ओ आमीन, लंबा चाहिए था मुझे। हालेलुया। वो आपकी बाप बन के केयर करेगा जब नजरें ऊपर होगी। और जब नजरें ऊपर होगी घमंड नहीं होगा आपकी लाइफ में, जेलसी नहीं होगी, किसी के बारे में निंदा नहीं करोगे आप, किसी को गलत नहीं कहोगे। जब क्रूस उठाई होगी तो ये बातें आपकी जिंदगी में कभी नहीं होगी। रीति रिवाजों में जो दुनिया करती है आप नहीं करोगे वो। हालेलुया। जब परमेश्वर की क्रूस उठाई होगी और नजरें ऊपर होगी वो करेगा काम। मैंने कहा करेगा काम परमेश्वर। आमीन, बड़ा और लंबा चाहिए। वो करेगा और जबरदस्त करेगा आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? मैंने आपको बताया था संडे की वैल्यू, पिछले संडे बताया था या नहीं बताया था? आपके बच्चे, आपके लव्ड वंस, आपके रिश्तेदार जितने भी आपके संपर्क में है, संडे कभी भी उनका मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब संडे आपका मिस होगा फिर कंप्लेन मत करना कि शैतान आता और काम कर जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अच्छा काम मिल गया, बड़ा काम मिल गया, अभी 2 महीने स्टॉक पड़ा काम का, खुला काम है हमारे पास, और संडे 2 महीने हम असी बड़े ही नहीं संडे 2 महीने। और जो काम खत्म हो गया, चलो 2 महीने बाद काम खत्म हो गया, हुन संडे आप प्रभु नु मुंह दिखा। किस मुंह दे नाल तुसी चर्च आ रहे हो फिर कि काम खत्म हो गया हूं? हालेलुया। याद रखो, अगर तुसी सच्चे क्रिश्चियन हो, रियल क्रिश्चियन हो, ठंडे तत्ते नहीं, रियल क्रिश्चियन हो, संडे ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਭਵਨ ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਕਰੋੜ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚੀ ਹੋ, ਉਹ ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਕਰਾਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। और ਜਦੋਂ खुदा तो एक बारी कनेक्शन टूट गया, शैतान ਦੇ ਲਈ खुला पासा है ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ भी आए अटैक करे और ਜਦੋਂ भी आए काम करे। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? संडे आप परमेश्वर की हुजूरी में होने चाहिए। आपको चाहे कितने भी बड़े काम हो, रिश्तेदारों का, मैं तो हैरान होता हूं क्रिश्चियन लोग संडे मैरिज कैसे रख लेते हैं। क्रिश्चियन लोग संडे मैरिज, अरे मूर्खो, संडे मैरिज रख रहे हो तुम, क्रिश्चियन होके, बुद्धि कहां पे हमारी? जो काम हमने, परमेश्वर ने हमें अपने भवन में करने के लिए बुलाया, संडे तुम मैरिज रख के अपने शरीर के काम कर रहे हो। हालेलुया। आज के छोटे बच्चे, चाहे वो 6 साल का है, 7 साल का, 8 साल का है, वो सब कुछ जानता है। आप चाहे आपको मालूम हो या नहीं हो, वो पाप के बारे में भी जानता है, वो सब चीजें के बारे में जानता है, और उसका चर्च में होना बड़ा जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर के छोटे से छोटा और बुजुर्ग से बुजुर्ग कोई भी हो, संडे मिस कभी नहीं करवाना अगर परमेश्वर का हाथ अपने घरों में देखना चाहते हो तो। हालेलुया। जब आपकी निगाह में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की वैल्यू होगी कि परमेश्वर ने मुझे बोला हुआ बाइबल में से कि संडे तेरा घर में होना चाहिए, मेरे भवन में संडे तो मौजूद होना चाहिए।
संडे कोई काम काज नहीं। मैंने आपको पिछले संडे बड़ा इसमें टीचिंग दी थी आप सबको लोगों को। हालेलुया। वो मैं आपको बता रहा हूं, उतनी आपकी सेल 2 महीने में नहीं होगी जितनी 1 हफ्तों में आप किया करेंगे जब आप ये नियम को पूरा करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं 2 महीने में उतनी सेल नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हमने परमेश्वर की नहीं सुनी और परमेश्वर ने हमारी नहीं सुनी। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, मैंने बताया था कि चिक-फिल-ए रेस्टोरेंट जो बाहर फॉरेन में, अमेरिका में, कनाडा में सब तरफ उनकी ब्रांचें हैं। अगर KFC की ब्रांचें आप देखो तो KFC की ब्रांचें सब जगह है। चिक-फिल की ब्रांचें कम में, KFC जितनी नहीं है। और उसका मालिक पता क्या बोलता है? वो क्रिश्चियन है। और उसका मालिक पता क्या बोलता है? जब सब लोग उसके सामने इकट्ठे हुए, जब बिजनेस के लिए बातें करने लगे कि बिजनेस खोलना है, मैंने रेस्टोरेंट खोलना है, मैं क्या करूं बताओ मुझे, मेरे पास करोड़ों रुपया, मैं रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, बताओ मुझे। सलाहकार उसके पास सामने है, बड़े बड़े सलाहकार जो टीचिंग देने के लिए 1-1 लाख रुपया लेते हैं। इतने बड़े सलाहकार उसके सामने आए और उसे बताने लगे, अगर भाई संडे को बंद रखोगे तो 2 दिन की जो सैलरी है वो संडे हो जाती है। तेरी शुक्रवार, बुधवार, फ्राइडे सब मिला के संडे की सेल है अकेली। संडे मत को बंद करना। उसने कहा तेरी सोच, तेरी स्ट्रेटजी तुझे मुबारक। मुझे जो मेरा परमेश्वर, मेरा बाप, मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे कहता है मैं उसको फॉलो करूंगा। और हुआ क्या? बाइबल कहती उसने संडे बंद कर दिया। उसने संडे चिक-फिल-ए ने रेस्टोरेंट नहीं खोला, उसने बंद कर दिया। हुआ क्या? आज वो रेस्टोरेंट, उसकी ब्रांचें इतनी नहीं है जितनी KFC की है, जितनी मैकडोनल्ड की है, उतनी ब्रांचें नहीं है। फिर भी वो सबके ऊपर है, हाई लेवल के ऊपर, और सबके ऊपर करोड़ों का फैसला है और 20%, 30% ऊपर कमाता है वो उन सब लोगों से। कारण परमेश्वर की आवाज को सुनना, जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर कहता है उसे सुनना और उस पे चलना। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने की आदत होगी, संडे परमेश्वर के भवन में मौजूद रहने की आदत होगी, वो कदर करेगा आप लोगों की। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो आपकी कदर करेगा, आपको ऊपर लेके जाएगा, बिजनेस को भी फलवंत करेगा, घराने को भी फलवंत करेगा। हाथ को उठा के आमीन जोर वाला चाहिए मुझे। हालेलुया। आपको कदर होनी चाहिए संडे की वैल्यू होनी चाहिए। आपके छोटे से बच्चे से बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग भवन में होना चाहिए। संडे कहीं नहीं होना चाहिए। आपके रिश्तेदारों की मैरिज आ जाए, स्टैंड लेना कि मैं नहीं आऊंगा संडे प्रभु के भवन में। लेकिन हमें तो बस सानू तो कहने 4 दिन फिर संडे होए तो चाहे कोई भी वार होए, कोई मैरिज आ जाए तो चाह इदा पैर नहीं लगता थले साडा कि बहुत तगड़े रिश्तेदारों का मैरिज आ गया, सानू हुण जाने पैना 1 हफ्ते वास्ते। संडे कोई गल नहीं, हर संडे जाइदा, एक संडे मिस हो जाएगा, कोई गल नहीं। अगर तुसी उस टाइम स्टैंड ले लिया, परमेश्वर तुहाडी निर्बलताइयां दे विच स्टैंड लेना शुरू करेगा। मैं तुहानू सच दस रहा, तुहाडी कमजोरियां दे विच वो स्टैंड लेना शुरू करेगा। जिथे तुसी निर्बल हो जाओगे और कहोगे परमेश्वर मैनू बचा, उत्थे स्टैंड लेगा फिर परमेश्वर, क्योंकि तुसी भी परमेश्वर लिए स्टैंड लिया। हालेलुया। लेकिन आज हमारे कान पक चुके हैं सुन सुन के वचन को, लेकिन हमने नहीं करना, हमने नहीं मानना। तो बैठे रहो जहां बैठे हो, मुझे भी कोई फर्क नहीं है। फिर मुझे परमेश्वर आशीषित कर रहा है, क्यों? मैं इस बाइबल पे विश्वास करता हूं, उस पे चलता हूं। और सेम वचन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप फॉलो करेंगे, आप खड़े होने वाले आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आप लोगों की है चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। संडे की वैल्यू, अपने पड़ोसी को बोलो संडे, एतवार, परमेश्वर ने मुझे
उसके साथ मीटिंग करने के लिए, बातें करने के लिए, उसकी सुनने के लिए बुलाया है। और संडे में किसी को नहीं दूंगा, ये किसी को शेयर नहीं करूंगा, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं, रिश्तेदारों को नहीं, किसी को भी नहीं। संडे किसी को शेयर नहीं करना। अब ये अगर काम आपने कर लिया, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ, मैं आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। आप गवाही के साथ वापस आने वाले।